बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारतीय तेजस के बाद भारतीय रफाल का भी हाल बेहाल हो गया है और भारतीय जनता को जो पाकिस्तान से डराकर ये रफाल लेकर आए थे और इन लोगों ने कहा था कि हम रफाल को पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तैनात करेंगे। पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तो उसने क्या तैनात होना, उसको इन्होंने उठाकर किसी और एरिया के अंदर डिप्लॉय कर दिया है। आप इस बात को जानते होंगे कि जब कांग्रेस के जमाने के अंदर रफाल की डील हो रही थी, उस वक्त भारत 136 रफाल लेने जा रहा था ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत। लेकिन बाद में क्योंकि मोदी आ गया और भारतीय लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने जितने पैसों के अंदर वो डील हो रही थी उससे कई गुना ज्यादा पैसों के अंदर रफाल की डील की और 136 की बजाय सिर्फ 36 लड़ाका तैयारे मिले भारतीय एयरफोर्स को। और इस करप्शन के केस का आपको अच्छी तरह पता है कि सुप्रीम कोर्ट तक गया था और बाद में डिफेंस का नाम लेकर इन लोगों ने उस केस को दबा दिया। अब जो मेन मामला था कि भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर रफाल को तैनात करना था और उसके बाद जब चाइना से इनकी पिटाई हुई तो इन्होंने कहा था कि हम चाइनीज बॉर्डर के ऊपर अब रफाल को तैनात करेंगे। ना तो वो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तैनात हुआ और ना ही वो चाइनीज बॉर्डर के ऊपर तैनात हुआ, उसकी बजाय उन्होंने इसको दिल्ली के नजदीक तैनात कर दिया है। और भारतीय पायलट्स की गलतियों की वजह से रफाल के साथ भी हादसा पेश आना शुरू हो चुके हैं। भारतीय पायलट्स ने रफाल को बिल्कुल उसी तरह ऑपरेट करना शुरू किया हुआ जिस तरह हमारे बाइकर्स वन व्हीलिंग करते हैं रोड्स के ऊपर। वैसे भारतीय पायलट्स रफाल के साथ स्टंट्स नहीं परफॉर्म कर रहे, उसकी बजाय ये लोग उससे परिंदों को गिराते फिर रहे हैं और उसी वजह से हादसा भी पेश आ रहे हैं। वैसे तो रफाल फाइटर जेट एक बहुत बेहतरीन फाइटर जेट है, बिला शुबा उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। लेकिन जब आप ऐसी चीज किसी अनप्रोफेशनल बंदे को पकड़ा देंगे उसके बाद ऐसे काम होना मुमकिन है। अब अक्सर भारतीय कहेंगे कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ रफाल के साथ, तो इसके पीछे की मैं आपको वजह बता देता हूँ कि कब रफाल के साथ हादसा पेश आए। जब भी कोई नया फाइटर जेट आता है उसके बाद उसकी ओवरहालिंग जल्दी नहीं की जाती क्योंकि वो एक नया फाइटर जेट है, उसके अंदर सारी की सारी मशीन्स नहीं लगाई गई हैं, उसको इतनी जल्दी ओवरहालिंग की जरूरत नहीं पड़ती। कोई छोटा मोटा बस उसके अंदर काम निकल आता होता है और छोटे मोटे काम के लिए भारतीय अमले को ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन फिर भी क्यों रफाल को अभी आए 2 माह हुए थे तो इन्होंने दोबारा फिर फ्रांस रफाल भेज दिए थे। तो फ्रांस में रफाल को वापस भेजने की जो वजह थी वो हादसात ही थे। अब इस वक्त भारतीय एयरफोर्स बहुत ज्यादा घबराई हुई है और भारतीय एयरफोर्स के अक्सर ऑफिसर्स ये सोच रहे हैं कि अगर हमारे से रफाल भी गिर गया तो उसकी वजह से दुनिया के अंदर तो हमारी बेइज्जती होगी, उसके अलावा हम यहाँ पर क्या जवाब देंगे, क्योंकि हर दफा हर फाइटर जेट या हर हेलीकॉप्टर के अंदर टेक्निकल इशू तो डाला जा नहीं सकता, इसलिए इन्होंने रफाल को उड़ाना ही बंद कर दिया हुआ है। JF-17 थंडर के बारे में ये लोग बार बार कहते हैं कि उसको ग्राउंड कर दिया गया, वो तो ग्राउंड नहीं, रफाल जरूर ग्राउंड हो चुका है इस वक्त। जिस बंदे ने इस खबर की तस्दीक करनी है वो भारतीय एयरफोर्स के ऑफिशियल्स के साथ राब्ता कर ले या खुद जिस एयरबेस के ऊपर रफाल इस वक्त मौजूद है उस एयरबेस का विजिट कर ले, उसको सारी की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। खैर ये थी एक छोटी सी न्यूज जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।